देखिए, हम पेज नंबर 155 पर थे, जहां पर बात हो रही थी कि जो अभय है, वे चाह रहे थे कि गांधी जी ने जो भी स्पिरिचुअलिटी फॉलो की थी अपने जीवन में, तो उससे वे ये स्थापित करें कि वास्तव में जो गांधी जी हैं, मतलब वो ये स्थापित करना चाह रहे थे, अपने जो गुरु महाराज का मैसेज है वो स्थापित करना चाह रहे थे गांधी जी के माध्यम से। गांधी जी में कुछ जो भी वैष्णवा क्वालिटीज थी, तो अभय के पास में ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह वो उसको ले रहे थे कि वो अपने गुरु महाराज का जो मैसेज है, दैट इज टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य अक्रॉस द वर्ल्ड, उसको वे स्थापित करें। इस तरह से वो बता रहे थे कि उनकी किस तरह से इंटरेस्ट थे वो कीर्तन टेम्पल वर्शिप वगैरह करने में। कौन? गांधी जी। Now moving forward, while on business in Madurai in South India, Abhay showed some of his writings to uh, Muthuswamy Chetty, another medical salesman. Mr. Chetty was impressed and felt he could persuade his wealthy friend, Dr. Allagappa, the famous Birla of the South. मतलब ये जो साउथ में ऐसे नाम होते हैं अजीब अजीब से, साउथ इंडिया में। सो यस, इस तरह से बताया जा रहा है टू फाइनेंस द प्रिंटिंग। इन अप्रैल ऑफ 1948 मिस्टर चेट्टी wrote to Abhay saying that he had been prompted to help Abhay for something God has meant. He asked Abhay Charan to send him to complete Gita Upanishad manuscript so that he could present it to Dr. Allagappa in Madras. Mr. Chetty had already written Dr. Allagappa about the first class work Gita Upanishad to cover 1200 pages of royal science, and had urged him to publish it for the benefit of religious minded people. He had also mentioned that Abhay had been trying to publish the book since 1946. तो अब अभय, आपको याद होगा, अभय ने गीतोपनिषद लिख रहे थे, गीतोपनिषद पर, तो उसी से रिलेटेड उनकी जो भी राइटिंग्स थी, वो उन्होंने एक जो मेडिकल सेल्समैन थे मुथु स्वामी चेट्टी, उनको उन्होंने वो दिखाए थे। और उनको उनके गीतोपनिषद पर जो भी उन्होंने लिखा था, उसको पढ़कर वो बहुत खुश हुए थे, इम्प्रेस हुए थे। तो एक दूसरे उनके एक फ्रेंड थे, किसके? मिस्टर चेट्टी के, एंड ही वॉज अ वेल्दी पर्सन, डॉक्टर अल्लागप्पा, फेमस बिरला ऑफ साउथ। ठीक है। तो वो चाह रहे थे कि उनका ये जो भी उन्होंने लिखा है वो अपने दोस्त को भी दिखाएं, और वो चाह रहे थे कि आप ऐसा कुछ लिखे हैं जो भगवान के संबंध में है, तो मैं उसको प्रॉम्प्ट करना चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े, आपका जो भी आप लिख रहे हैं वो आगे स्प्रेड हो, सो आई वॉन्ट टू हेल्प यू इन दैट। फिर उन्होंने कहा कि आप अपना जो भी गीतोपनिषद मेन्यूस्क्रिप्ट है उसको आप पूरा करिए, वो पूरा तो नहीं हुआ था अभी, तो उसको आप पूरा करिए ताकि मैं जो डॉक्टर अल्लागप्पा है मद्रास में, उनको मैं दिखा सकूं। तो इस तरह से ही उन्होंने लेटर उनको लिखा था। और किसको लिखा था? मिस्टर चेट्टी ने अल्लागप्पा को लेटर लिखा कि किस तरह से जो अभय है, उन वो एक बुक पब्लिश करना चाहते हैं, एंड ही इज अ वेरी, एंड ही वांट टू, मतलब इट विल हेल्प बेनिफिट द रिलीजियस माइंडेड पीपल। तो इस तरह से वो बस उनकी इस तरह से प्रशंसा कर रहे थे ताकि उनका जो काम है
जो भी वो कर रहे हैं, गीतोपनिषद लिख रहे हैं, वो सक्सेसफुल। Dr. Alagappa soon replied to Mr. Chetty that he was interested. And Mr. Chetty wrote to Abhay, "So I am on my way to help you, and only God must help me." As for talking business with Dr. Alagappa, there would be no need, since once he does it, it is for the sake of benevolence. Anticipating success, Mr. Chetty invited Abhay to come to Madras to meet Dr. Alagappa. There, he will arrange for what God has meant for you to do in your religious duty. In Madras, Abhay would be able to check and correct the proofs of the manuscript and see the book through the various stages of printing. It was a big opportunity, and Abhay was not one to miss an opportunity. If the book could be published, he would be a great victory in his mission to fulfill the request of Srila Bhaktivedanta Saraswati. तो मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब ही आप समझिए कि ये अभी जो जो भी उन्होंने लिखे हैं वो एक बुक में कंपाइल्ड नहीं हुआ है. सो पब्लिशिंग अ बुक इज ऑल्सो नॉट इजी थिंग. मतलब उसको पब्लिश करने के लिए काफी सारे रिसोर्सेज वगैरह चाहिए होते हैं और उसमें एक्सपेंस, थोड़ा एक्सपेंडिचर होता है. सो यहाँ पर मिस्टर चेट्टी के थ्रू डॉक्टर अल्लागप्पा तक की बात पहुंची एंड ही वॉज रेडी टू हेल्प हिम. ही सेड कि ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड, आप जो भी आपका आइडिया है उसको मैं फुलफिल करने के लिए आई एम रेडी. तो मिस्टर चेट्टी बहुत खुश हो गए. उन्होंने इमिडिएटली अभय को लेटर लिखा कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि भगवान मेरी हेल्प करेंगे, मतलब मेरी सहायता करेंगे कि मैं आपकी सहायता करूं. तो बस वो समझ रहे थे कि ये जो उनका, मतलब जो भी वो चाहते हैं इस तरह से गीतोपनिषद पब्लिश हो, इट विल बी सक्सेसफुल फॉर श्योर. बिकॉज नाउ डॉक्टर अल्लागप्पा ही वॉज इंटरेस्टेड, वो भी अपनी रुचि दिखा रहे थे. तो इस तरह से वो बाद में अभय वहां पर, मतलब अभय को बुलाया गया था देखने के लिए वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रिंटिंग. और ये एक बहुत ही अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसे अभय मिस नहीं करना चाहते थे. और वो इस तरह से सोच रहे थे, अगर ये बुक पब्लिश हो गई सो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी. उनका जो मिशन है, शिला भक्तिजन सरस्वती ठाकुर जी, उनके जो गुरु महाराज हैं, उनका मिशन फुलफिल होगा. तो एक बहुत बड़ी जीत होगी अगर ये जो बुक है ये पब्लिश हो गई तो. बट देन द वर्स्ट थिंग हैपेंड. द मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज स्टोलन. It was the only copy, the one Abhay was keeping safely at home. He questioned his family and servants. No one knew what had happened. Abhay was baffled. So much work had been undone. He felt he had worked so many months for nothing. Although he could not prove anything, he suspected that his servant or even his son might have done it with a motive for raising money, but it remained a mystery. तो अब हुआ क्या, जो भी उन्होंने उपनिषद वगैरह लिखे थे वो सब चोरी हो गए. और वो एकमात्र वो ही एक कॉपी थी जो अभय ने लिखी थी और अपने घर पे उन्होंने रखी हुई थी. तो वो अपने घर वालों से, अपने जो सर्वेंट्स है उनसे पूछ रहे थे, लेकिन किसी को कुछ ही नहीं पता था उसके बारे में. तो नाउ ही वॉज बफर्ड, मतलब बहुत ज्यादा उनका होता है ना, जैसे एक तरह से दिमाग फट जाए. कुछ भी ऐसी चीज आप सोचिए आपके साथ में भी कभी ऐसा हुआ होगा. जैसे कल मेरे साथ में बहुत ही अजीब चीज हुई थी. क्लास में तो मैं नहीं बता पाई थी क्योंकि कुछ टॉपिक नहीं था. कल क्या हुआ, बहुत ही अजीब चीज थी सच में.
कल मतलब मैं डेली ट्राई करती हूँ शाम की क्लास से पहले मैं प्रसादम वगैरह बनाकर रेडी हो जाऊं। तो कल हुआ क्या, कल प्रसादम मैं बना रही थी, सब्जी वगैरह सब मैंने बनाई। तो बाद में क्लास का टाइम हो ही गया था, ऑलमोस्ट 5 मिनट बाकी थे। तो मैंने चेक किया, हाँ सब्जी वगैरह सब हो गई। और फिर गैस बंद करके, मतलब मुझे ऐसी प्रतीति हुई कि मैंने गैस बंद कर दी। एंड आई वॉज सो श्योर कि मैंने गैस बंद कर दी। फिर उसके बाद में मैं क्लास के लिए चली गई। मेरा जो रूम है वो यहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर में सेपरेट ही है, और नीचे वाला जो फ्लोर है उसमें किचन वगैरह है, और घर वाले रहते हैं। तो मैं ऊपर आ गई। कल क्लास का टाइम हो गया था, और आराम से आई वॉज सिटिंग इन कीर्तन, आराम से क्लास क्लास सुनना। तो फिर क्लास अराउंड 7:30 बजे की बात थी। मुझे थोड़ी भूख लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा अरे अब इस टाइम खाऊंगी तो फिर सुबह उठने में दिक्कत होगी, तो रहने दो, मैं उसको टालती गई। फिर क्लास खत्म होने के बाद में मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत तो चलते ही है, थोड़ा बहुत खा लेते, क्या जाता है। नहीं तो मेरा कुछ प्लान नहीं था, मैं क्लास के बाद में डायरेक्ट मेरे बेड में घुस जाती हूँ। पर कल पता नहीं कैसे क्या मेरा मन किया कि जाते हैं। फिर मैं नीचे गई, तो मैंने देखा पूरा का पूरा जो हॉल था उसमें धुआं ही धुआं हो रहा। मैंने सोचा ये धुआं कैसे हो रहा है, फिर लगता है नीचे वाले कुछ बना रहे होंगे पराठा वगैरह, उसकी वजह से धुआं वगैरह हो गया। फिर मैंने किचन में देखा तो वहां पर कुछ लाइट सी जल रही थी। फिर मैंने देखा अरे ये गैस ऑन थी। आई वॉज लाइक कंप्लीटली शॉक्ड। उस समय मेरा जो दिमाग था वो एक तरह मतलब ऐसे, वही यहाँ पर जो बताया जा रहा अभय वॉज बफर्ड। बफर मतलब कुछ समझ में नहीं आना कि ऐसी कुछ आपके साथ चीज हुई जिसको आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाना चाहिए। तो देखा तो पूरी वो जो सब्जी थी वो कोयले में परिवर्तित हो गई, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 घंटे से गैस चल रही थी। पूरी की पूरी सब्जी जो थी, ऐसा लग रहा था उसमें कोयला रखा हो। पूरी की पूरी जो कढ़ाई थी वो एकदम काली, एकदम राख हो गई। और उसको देखने के बाद में मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। अब मैं रोने का भी प्रयास कर रही हूँ, मेरे आंसू भी नहीं आ रहे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। और फिर दिमाग में आया आज तो घर वालों से भी मार पड़ेगी। मतलब बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आ रहे थे। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद में मैंने सोचा अब क्या ही कर सकते हैं, रोने से तो कुछ फायदा है नहीं। सब कुछ क्लीन वगैरह करके वापस से जो भी सब्जी वब्जी बनानी थी बनाया मैंने। बट एनीवेज ये बात मैंने क्यों बताई कि कई बार आपके साथ में ऐसा कुछ हो जाता है जिसमें आपको समझ ही नहीं आता कि ये हुआ क्या। तो उसी तरह से आप सोचिए, अभय ने इतनी मेहनत करके गीतोपनिषद लिखा था और वो चोरी हो गया। उनको समझ ही नहीं आ रहा था, ही वॉज बैफल्ड। और उन्हें लग रहा था कि इतना सारा जो काम था वो अधूरा रह गया। उनको लग रहा था इतने महीने से वो जो मेहनत करके जो भी वो किया वो कुछ भी नहीं था, सारी की मेहनत, सारी की सारी मेहनत कुएं में चली गई उस। लेकिन वो किसी को भी मतलब, अब ऐसे तो कोई बता ही मतलब किसी से भी पता ही नहीं लग रहा था कि किसने ऐसा काम किया। बट ही वॉज वेरी सस्पेक्टेड। सस्पेक्टेड मतलब संदेह करना। और वो समझ रहे थे कि उनके किसी घर में से किसी का काम है, या तो उनके किसी नौकर ने किया होगा, सर्वेंट ने, या उनके बच्चों ने किया होगा, फॉर द मोटिव ऑफ रेजिंग मनी, पैसे वैसों के लिए। बट इट रिमेन्ड अ मिस्ट्री, मतलब पता नहीं चल पाया कि ये सब हुआ कैसे, क्या किसने कैसे क्या किया। During 1949, Abhay wrote articles in Bengali and submitted them to his god brother B.P. Keshav Maharaj, who published them in his Gaudiya Patrika. Abhay's format for addressing world problems was the same as his spiritual masters. Even at their first meeting in 1922, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati had countered Abhay's nationalistic arguments by stressing that the real crisis in the world was neither social nor political nor anything material, but was simply the dearth of transcendental knowledge.
अब देखिए यहाँ बताया क्या जा रहा है। अभय ने कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखे थे बंगाली में, और उन्होंने वो जो भी आर्टिकल्स वगैरह थे वो उन्होंने अपने गुरु भाई को दिए थे, बीपी केशव महाराज को, जिन्होंने उन आर्टिकल्स को गौड़िया पत्रिका में पब्लिश किया। गौड़िया पत्रिका उस समय न्यूज़पेपर था, जिस तरह से आध्यात्मिक न्यूज़पेपर, जिसमें स्पिरिचुअल टॉपिक से रिलेटेड पब्लिश किए जाते थे टॉपिक्स। और अभय का जो फॉर्मेट था इस भौतिक जगत की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का, वो सेम अपने गुरु महाराज की तरह था। ये आप देखेंगे कि आप जिनसे भी कथा सुनते हैं तो आपकी प्रवृत्ति हो जाती है कि आप उनके हिसाब से ही एड्रेस करते, जैसे फॉर एग्जाम्पल काफी बार कमेंट्स भी किए हैं काफी भक्तों ने, जिनको तो मैं जानती भी नहीं हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि आपका जो प्रीचिंग स्टाइल है, आप जिस तरह से क्लास वगैरह करते हैं, वो शुभ कृष्णा दास प्रभु जी की तरह है। तो मुझे नहीं पता ऐसा है कि नहीं, पर हाँ, ऐसा आप देखेंगे कि आप जिनसे भी कथा सुनते हैं तो आपका जो एसेंट है वो वैसा ही हो जाता है। तो यहाँ पर अभय का जो फॉर्मेट था फॉर एड्रेसिंग वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स was same as his spiritual masters। यहाँ तक कि उनकी जो पहली मीटिंग हुई थी 1922 में उनके गुरु महाराज से, तो उनके गुरु महाराज ने ये काउंट had countered Abhay's nationalistic arguments by stressing that the real crisis in the world was, हाँ, तो उस समय भी उन्होंने क्या अभय को बताया था कि अभी जो प्रेजेंट में जो भी सिचुएशन चल रही है तो उसका एकमात्र जो कारण है वो क्या है, मतलब वो किसी भी सोशल पॉलिटिकल या किसी भी मटेरियल समाधान से उस उस प्रॉब्लम का समाधान नहीं होने वाला है। इट वॉज सिंपली द डर्थ ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो आध्यात्मिक नॉलेज की कमी के कारण ही लोग इस तरह से मतलब इस तरह से उस समय वातावरण था कि समझ ही नहीं रहे थे कि खुद कौन है और उनको क्या उनके कर्तव्य है, इस वजह से इस सारी चीजों में वो फंसे थे। जैसे एक कनाडा कनाडा से एक व्यक्ति है, he recently got connected with me, so उनको आज मैंने रिकमेंड किया था, आई मीन आई आस्क्ड हिम कि इस तरह से आपके यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल है, क्या आप वहां पर जाना चाहेंगे, इस तरह से मैं उनको बता रही थी सारी चीजें। तो उन्होंने कहा शायद नहीं, तो मैं बहुत सारे मंदिरों में जा चुका हूँ तो मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पर जाऊंगा। तो लोग अक्सर समझते क्या है कि देखिए मंदिर का मतलब ही लोग समझते हैं दैट इट फॉलोज अ पर्टिकुलर रिलीजन, और उनको ट्रांसेंडेंटल ट्रांसेंडेंटल भी बताया जाए तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि ट्रांसेंडेंटल का मतलब क्या है, क्योंकि वो इस चीज को एक रिलीजन तक लिमिटेड कर देते हैं, और ऐसा सभी के साथ में होता है। इट डज नॉट मैटर कि व्यक्ति कौन सी कंट्री में रह रहा है, स्पिरिचुअलिटी जैसे ही बीच में आएगी तो बस एक रिलीजन तक वो लिमिटेड कर देंगे। इसी पर परम पूज्य आ, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। हैं, मेरे माथा टेकने के लिए आते हैं मुझसे अपनी काम। तो उसमें मतलब बताया गया था, सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन, परम पूज्य, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें महाराज बता रहे थे कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति अगर कृष्ण भावना भावित है
So he is, if you want to become a perfect Muslim, then you follow Krishna consciousness. If you want to be a perfect Hindu, then you follow Krishna consciousness. And if you want to become a perfect Christian, then also you follow Krishna consciousness. Because Krishna consciousness is for every living being, and it is not limited to a particular religion. तो ये बात समझ में आई होगी. Abhay simply elaborated on this theme. He never advocated that the ordinary concerns of the world be disregarded, but he stressed that crisis can be solved only when the leadership is God consciousness. तो देखिए अब है जो अपने गुरु महाराज का जो मैसेज है उसी को और विस्तार कर रहे हैं. कैसे? मतलब वो ये नहीं चाह रहे हैं कि अभी जो स्थिति चल रही है समाज में उसको वो डिसरिगार्ड नहीं करना चाहते. आप खुद देखेंगे प्रभुपाद जी की पुस्तकें हम पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी जो भी व्यक्ति जिस भी स्थिति में है वहीं से उसको कृष्ण भावना भावित होने की प्रेरणा दे रहे हैं. कभी भी प्रभुपाद जी इस तरह से नहीं कह रहे कि आप अपनी गृहस्थी वगैरह छोड़कर टेम्पल ज्वाइन ही करना चाहिए तभी आप भक्ति कर पाओगे, तभी आप कृष्णा कॉन्शियस हो पाओगे, या आप सन्यासी जब होगे तभी आप अच्छे से भक्ति में स्थित होगे. कभी भी प्रभुपाद जी इस तरह से नहीं बता रहे हैं. जिस भी व्यक्ति की जैसी भी स्थिति है प्रभुपाद जी उसको उसके अनुसार काम करने को कह रहे हैं. जहां पर भी हो वहीं से उठकर भगवान का भजन करो. तो समाज में जो भी ऑर्डिनरी कंसर्न्स है कि किसी की इच्छा है वो शादी करे तो ठीक है, शादी करके गृहस्थ आश्रम में तुम भजन करो. किसी की इच्छा है कि भाई बच्चा करे तो ठीक है, अपने बच्चे को भी तुम भक्ति कराओ. इफ यू हैव सच डिजायर्स. किसी की इच्छा है कि भाई हमको तो जॉब करना है, जॉब के बिना हमारा नहीं होगा, तो ठीक है तुम जॉब करो और फिर भगवान की सेवा में भी वो जो लक्ष्मी है भगवान की सेवा में तुम लगाओ. तो इस तरह से जो भी ऑर्डिनरी कंसर्न्स है ही नेवर डिसरिगार्ड्स इट. लेकिन किस पर स्ट्रेस कर रहे हैं अभय, हमेशा किस पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि कोई भी जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से सॉल्व हो सकती है अगर व्यक्ति गॉड कॉन्शियस हो. So if Krishna consciousness were put first, other concern could be brought into line. But without Krishna consciousness, so-called solutions were only folly. तो अगर कृष्ण भावना मृत केंद्र में है तो कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो व्यक्ति को उसका समाधान मिल ही जाएगा. लेकिन कुछ भी वो समाधान ढूंढ रहा है बट ही इज नॉट कृष्णा कॉन्शियस, तो वो सारे के सारे जो समाधान हैं सॉल्यूशंस हैं दोज आर ओनली फॉली. मतलब कि वो सब फॉल्स है, उसका परमानेंट मतलब वो टेम्पररी है. बहुत ही सुंदर लाइन है ये वास्तव में. Abhay began his first Bengali article by quoting an editorial from the Allahabad edition of the Calcutta newspaper Amrita Bazar. The editor had sorely lamented that India's worst troubles had not yet ended despite national independence. तो पहले अभय ने अपना जो आर्टिकल था वो बंगाली भाषा में स्टार्ट किया था, quoting an editorial from Allahabad edition of the Calcutta newspaper Amrit Bazar. लेकिन वो जो एडिटर था उस न्यूज़पेपर का ही वॉज लेमेंटिंग कि जो भारत के जो भी ये जो भी परेशानियां हैं वो कभी भी उनका तो खात्मा हो ही नहीं रहा है. यहाँ तक कि भारत भारत को स्वतंत्रता भी नहीं प्राप्त हुई. The National Week has begun. The memories of Jallianwala Bagh and political serfdom no longer trouble us. But our trouble is far from being an end. In the sorry, मैं पेज आगे करना भूल गई.
यस। In the dispensation of providence, mankind cannot have any rest. If one kind of trouble goes, another quickly follows. India politically free, is faced with difficulties no less serious than those that troubled us under a foreign rule. Abhay seized on this editorial reflection as proof of the basic defect of all worldly plans for amelioration. He pointed out that although India had been subjugated by foreign rulers since the time of Muhammad Ghori, AD 1050, India prior to that had never been subjugated. In those days, India had been a God conscious nation. It was when India's leaders had abandoned their spiritual heritage that India had fallen. Thus, Indians should see that they were now being punished by the stringent laws of material nature. देखिए यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि जितने भी प्लानिंग्स वगैरह जो कुछ भी चल रही है वो सभी कुछ फेल ही होती आई है। जो भारत था उसको इस तरह से मतलब माना गया था कि वो सबजुगेटेड का मतलब होता है डोमिनेंसी। मतलब डिपेंडेंट, सबजुगेटेड मीन्स डिपेंडेंट, अधीन होना। तो पहले तो भारत नहीं था इस तरह से अधीन, लेकिन और पहले उस समय जो भारत था वो एक गॉड कॉन्शियस नेशन भी था। लेकिन वास्तव में ये भारत के ही लीडर्स वगैरह है जिन्होंने भारत की ये जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है इसको गिरा दिया। और आप देखेंगे अभी भी जो भारत है उसको स्पिरिचुअल कंट्री कहा जाता है, मोस्ट स्पिरिचुअल कंट्री। तो जो भारत है मतलब भारत का मतलब है भारत के लोग देख पा रहे थे कि किस तरह से जो प्रकृति के नियम है उनसे वह किस तरह से दंडित किए जा रहे हैं। The honorable editor of Amrit Bazar Patrika, Abhay noted, has written so sadly, if one trouble goes, another quickly follows. But that was stated in Bhagavad Gita as long time previously. It was the same theme he had started in his 1944 Back to Godhead articles, and the theme of so many of his letters also. तो इसमें अभय ने पढ़ा था कि जो अमृत बाजार पत्रिका के जो एडिटर थे उन्होंने किस तरह से उदास होकर लिखा था। उदास मतलब हाँ, उदास होकर लिखा था कि एक परेशानी जाती है तो दूसरी आ जाती है। और यही चीज भगवत गीता में भी मेंशन है कि किस तरह से इस जगत का स्वरूप ही ऐसा है। और ये तो आप खुद भी अपने जीवन में देखते ही होंगे। ठीक है, भक्ति हम कर रहे हैं तो थोड़ा शांति है जीवन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में भी प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। जैसे कल जो प्रॉब्लम हुई मेरे साथ, दैट वाज लाइक अनएक्सपेक्टेड। वो तो भगवान की दया थी कि घर पे कोई था नहीं, ये तो पता नहीं क्या होता। तो मैंने जल्दी से सब कुछ क्लीन कर दिया था, किसी को पता भी नहीं लगा कि कुछ हुआ भी था क्या। तो हाँ, ऐसा है कि आप देखेंगे कि परेशानियां तो निरंतर बनी रहती है। पर यही है, अगर व्यक्ति भक्ति कर रहा होता है तो वो इन भारी जो भी परेशानियां होती है इससे वो अफेक्ट नहीं होता है। तो यही सेम बात अभय ने अपना जो बैक टू गॉड हेड आर्टिकल है उसमें भी और बहुत सारे लेटर्स में भी ये सारी थीम उन्होंने रखी, दैट मैन ड्यू टू हिज नेग्लेक्ट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इज बीइंग पनिश्ड बाय मटेरियल
नेचर, कि एक जो व्यक्ति है वो भगवान को नेग्लेक्ट करता है ना, भगवान को नजरअंदाज कर रहा है, इस वजह से वह, ये जो भौतिक प्रकृति है इससे वह दंडित होता है। और ऐसा नहीं है कि जो भौतिक प्रकृति है वह इंडिपेंडेंटली ऐसा कर रही है। इट्स डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान की अध्यक्षता में ही ऐसा हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि व्यक्ति समझे कि वास्तविक में वह भगवान की भक्ति करके ही संतुष्ट होगा। लेकिन आप खुद देखेंगे आपके आसपास ही ऐसे लोग आपको काफी मिल जाएंगे जो बेचारे इतना दुख है उनके जीवन में, बहुत दुख है, मतलब झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको कहो कि भाई थोड़ा भजन कर लो तो भजन नहीं करेंगे। जैसे माता जी आज बता रही थी, उनकी कोई मित्र, उनकी कोई सहेली है, फ्रेंड, तो अब फ्रेंड जो है वो सिमिलर एज की होती है। तो उनकी जो फ्रेंड है, उनकी फ्रेंड के पति मर गए, एंड शी वॉज वेरी शॉक्ड कि अरे अभी तो 40 साल की थी वो, इतनी जल्दी उसके, मतलब मुझे बता रही थी वो। तो फिर भी मैं सोच रही थी, मैंने देखिए उनको ये बात बताई कि कलयुग में बताया गया है कि जो मैक्सिमम एज है व्यक्ति की वो है 100 साल। 100 साल तो व्यक्ति जिएगा ही, लेकिन आप देखिए 100 साल कौन आपको इस समय दिखता है कि वो जी रहा है? मतलब कितनी युवा अवस्था में लोग अपना शरीर छोड़ दे रहे हैं। और इसका कारण क्या है? भगवान का भजन अगर व्यक्ति नहीं करता है और अधर्म में प्रवृत्त होता है तो उसकी आयु भी क्षीण होती है। आयुर हरति वै पुंसाम आदि श्लोक आप जानते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी अपने नित्य कर्मों में लगा है, जो भी अपने कर्तव्य पालन कर रहा है, ये करना है वो कर रहा है, लेकिन भगवान हरि का भजन नहीं कर रहा है, तो सूर्य उसकी आयु काट ही रहा है, उसकी जो एज है वो कम हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है उसकी आयु कटती नहीं है, बल्कि आप देखेंगे एज और बढ़ जाती है, और ताकि अच्छे से भजन करे। लेकिन आप देखेंगे लोग अपने आसपास लोगों को मरता हुआ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं सोच रहे कि भाई साहब मेरा भी एक दिन ये दिन आएगा, और मैं जो भी यहाँ पर लगा हूं कि मुझे ये करना है वो करना है, मुझे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना है, मुझे रिटायरमेंट सेलिब्रेट करना है, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना है, उसकी पार्टी में जाना है, उसकी शादी में जाना है, इसी में बस फंसा है, यही जॉब करना है, हनीमून पर जाना है, मूवी देखने जाना है, इसी पे वो फंसा है, और इसी में ही फंसे हैं लोग। आप यकीन नहीं करेंगे, एक माता जी को मैं जान रही हूँ, उनका कुछ ना कुछ ओकेजन आते रहते, बस अब ये रिटायरमेंट हो जाए फिर बस अब भक्ति करनी है, नहीं अब बस ये बर्थडे हो जाए फिर बस भक्ति करनी है, अरे अब बस बच्चे की शादी हो जाए फिर अब भक्ति करनी है। मतलब कॉन्स्टेंटली उनके ओकेजन्स कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो आयु है वो जरूर क्षीण होती जा रही है। तो ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। Man may write newspaper articles, pass measures at meetings and conferences, and attempt to overcome nature of scientific research, yet they will remain unable to surmount nature's law. कुछ भी व्यक्ति कर रहा है, न्यूज़पेपर आर्टिकल लिख रहा है, मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस वगैरह वो होस्ट कर रहा है, साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है, कुछ भी वो कर रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम से वो नहीं बचेगा, कानून जो है। As they try to escape their punishments, the Supreme Lord will cast them deeper into illusion and they will fail miserably. Abhay quoted an appropriate Bengali saying, I was trying to make a statue of Shiva, but I ended up making a monkey. In order to rid the world
of misery and bring about happiness, we have now created the atomic bomb. Seeing the all pervading destruction which could take place in the near future of atomic reactions, Western thinkers have become greatly disturbed. Some people try to give consolation, saying that we will only use this atomic energy to bring about happiness in the world. This is also another enigma of the illusory potency. तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति जो भी ये पनिशमेंट्स है इनसे बचने का प्रयास भी कर रहा है, लेकिन भगवान की माया शक्ति के द्वारा वो और ज्यादा भ्रमित हो जाता है। और देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल क्या दिया जा रहा है, एटॉमिक बॉम्ब का इन्वेंशन जो भी उन्होंने किया, ये सोचते हुए कि भाई जो भी जगत में जो भी दुख है, परेशानियां हैं, एटॉमिक बॉम्ब से जो लोग हैं वो खुश हो जाएंगे। मतलब कैसे अपने शत्रु को उड़ा देंगे एटॉमिक बॉम्ब से, सो देन वी विल बी हैप्पी। पर यह भी एक दूसरा ही नमूना है ऑफ इल्यूजरी पोटेंसी, कि हम किसी दूसरे देश को बॉम्ब से उड़ा देंगे तो अब भाई हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, विल बी हैप्पी। लेकिन इस बात को समझ लेना चाहिए, अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति की शांति भंग कर रहे हैं तो कभी भी हम खुद शांति से नहीं रह सकते हैं। आप खुद देखेंगे कोई भी व्यक्ति कुछ भी गलत काम करता है, अनजाने में भी अगर उससे कुछ गलती हो जाए तो वो शांत नहीं बैठ सकता है वो। और आप खुद ही खुद भी इससे रिलेट कर सकते हैं। आपके पहले आपने कुछ भी जो गलती की हो, आपको पता था कि वो गलत है, बट स्टिल आप उसमें लगे, उसको आपने किया, तो अब वो जो शांति होती है वो चली जाती है। कांस्टेंट एंजाइटी रहती है, अरे गलत कर दिया हमने, गलत किया, गलत किया। यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि लोग सोच रहे हैं हम एटॉमिक बॉम्ब से जो भी है वो सब कुछ लोगों को इस तरह से उड़ा देंगे तो हम शांत रहेंगे। पर दूसरों की शांति भंग करके व्यक्ति खुद कभी शांत नहीं रह सकता है। The problem above explained was that the world was lacking Krishna conscious devotees. Leaders under the influence of material nature could never solve the problems of the world. Materialistic illusion was especially prevalent in the Western countries, which Indians should not try to imitate. Abhay prophesied, however, that Krishna consciousness would one reach the West. देखिए यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई जा रही है, विच आई हैव ऑब्जर्व। देखिए मैं हमेशा सोचती थी कि वेस्टर्न में जो लोग रहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में, दे आर मोर हैप्पी। और ये मेरा भी कंटेमिनेशन ही था एक। क्या कंटेमिनेशन था, आई वॉज ऑल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वेस्टर्न कंट्रीज। मतलब वहां का जो भी एम्बियंस वगैरह होता है, जिस तरह के घर में रहते हैं, और जैसे पता नहीं अभी भी है वो कंटेमिनेशन थोड़ा थोड़ा, पर ऐसा नहीं है कि मुझे वहां पर ऐसी इच्छा है कि मैं वहां पर जाकर बस जाऊं, ये कर लूं वो करूं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ, जैसे एक माता जी आती है सुबह मीटिंग में, सो शी इज फ्रॉम अमेरिका, है वो इंडियन ही, बट वो अमेरिका में रहती है जॉब वगैरह। तो उनके पीछे वो जब जहाँ पर जॉब करती है उनके पीछे एक किचन दिखता है, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है, जिस तरह से उनका जो भी प्लेटफॉर्म वगैरह है। तो पता नहीं मुझे वो लगता है थोड़ा अट्रैक्टिव। अभी भी है ये कंटेमिनेशन विच आई एडमिट, बट देखिए ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो वेस्टर्न में लोग रह रहे हैं दे आर हैप्पी, बल्कि वो बहुत ज्यादा एंजाइटी में है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक भक्त को जानती हूँ, ही इज फ्रॉम न्यूयॉर्क, और ही इज रियली नाइस डिवोटी। लेकिन यशोमती माता जी के ग्रुप में है वो, तो पहले वो भक्ति वगैरह, मतलब
भक्ति अभी भी कर ही रहे होंगे, मुझे इतना पता नहीं है। पर पहले वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे ग्रुप में। जैसे उस ग्रुप में क्या है, क्विज वगैरह होते हैं, एंड फॉर्चुनेटली मैं ही वो सेवा करती हूँ जो भी पर्टिकुलर ओकेजन्स होते हैं। जैसे आज श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है, तो आज उनके विषय में क्विज बना के आई पोस्ट इन द ग्रुप। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो जो ग्रुप है वो इंग्लिश ग्रुप है। मतलब वहां पर जो इंटरेक्शन है वो इंग्लिश में होता है। तो हाँ, वो जो भक्त थे वो बहुत इंटरेक्ट करते थे, लेकिन अब वो इंटरेक्ट नहीं करते। तो मैंने उनसे पूछा, एंड ही इज रियली अ नाइस म्यूजिशियन। उनका पहले प्रोफेशन भी था, तो बहुत सुंदर कीर्तन गाते हैं। तो उनका कीर्तन वगैरह मैंने सुना था। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि आप पहले ग्रुप में इंटरेक्ट भी करते थे, बट नाउ यू आर नॉट इंटरेक्टिंग, यू आर ऑल्सो नॉट पोस्टिंग योर कीर्तन एंड ऑल। तो वो बता रहे थे कि मतलब वो टेंशन में है। मैंने इतना उनसे कुछ पूछा नहीं क्या टेंशन है क्या नहीं, बिकॉज आई कांट गेट दैट पर्सनल। पर हाँ, ये बात मैंने देखी है। और भी जिन भी लोगों से मेरी बात होती है हु लिव्स इन वेस्टर्न कंट्रीज, तो देखने में लग सकता है उनकी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसमें भी दे आर स्माइलिंग और देयर स्किन्स आर ग्लोइंग, बट दे आर एक्चुअली नॉट हैप्पी। अब ये तो फिर भी भक्त है इस वजह से थोड़ा, पर लेकिन पता नहीं ही माइट नॉट बी एसोसिएटिंग विद डिवोटीज, इस वजह से कह रहे हैं कि टेंशन में है, ये है वो है। पर हाँ, ये बात आप जानिए, दैट लग्जरी, देखिए इससे समझ में क्या होता है, दैट लग्जरी कैन नॉट मेक वन हैप्पी। वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ भी लग्जरियस लाइफ की तो कुछ कमी नहीं है, कंफर्ट्स वगैरह जो भी आप कह लीजिए, लेकिन फिर भी लोग सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि लग्जरी वगैरह आत्मा को स्पर्श तक नहीं कर सकती है, तो कैसे वो हमें सुखी कर सकती है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इस वजह से आप देखेंगे प्रभुपाद जी सबसे पहले अमेरिका गए थे प्रचार करने, वहां पर जो हिप्पीज थे उन्होंने सभी कुछ अपने जीवन में कर लिया था, बट दे वर फेड अप। वो उब गए थे जो कुछ भी वो कर रहे थे, इस वजह से वो अब इस तरह से रोड पर घूम रहे थे, और सारा अपना जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है दे वर एनग्रॉस्ड इन दैट, क्योंकि वो बहुत बोर हो गए थे। मतलब वो कुछ अलग करना चाह रहे थे, जो भी लोग करते ही हैं, शादी कर लिया, बच्चे कर लिया, ये कर लिया, जॉब कर लिया, उन मतलब वो उस सबसे अलग करना चाहते थे। बट लेटर व्हेन दे गेट द एसोसिएशन ऑफ श्रीला प्रभुपदा और भक्ति करना उन्होंने स्टार्ट किया, सो दे एक्चुअली experienced the real satisfaction in their lives। तो देखिए, जब तक कोई भी व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा उसको समझ ही नहीं आ सकता कि भक्ति किस तरह से, एकमात्र भक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति ही किस तरह से जीव को संतुष्ट कर सकती है, उसको पोषित कर सकती है। तो अभय ने यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम थी वो समझाई कि लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, इसकी कमी के कारण, यही एकमात्र प्रॉब्लम है। और जितने भी लीडर्स हैं वो क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब वो ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि किस तरह से जो भौतिकतावादी चीजें हैं, मतलब भौतिकतावादी तरह से वह समाज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक और बात यहाँ पर क्या बताई जा रही है कि वेस्टर्न कंट्रीज में अधिक माया है, लोग ज्यादा भ्रमित है। तो इस वजह से भारतीयों को तो कभी भी पाश्चात्य देशों में जो लोग हैं उनकी नकल कभी नहीं करनी चाहिए। एक और क्या बात थी मैं भूल रही हूँ यहाँ पर, थी कुछ बात। ठीक है। और एक और बात इसमें देखिए क्या है अमेजिंग,
कि प्रभुपाद जी अमेरिका गए, वहां पर जाकर प्रचार किए, क्योंकि देख रहे थे, प्रभुपाद जी को पता था कि जो भारतीय लोग हैं वो अमेरिकियों से या जो भी पाश्चात्य देश में लोग हैं उनसे ज्यादा प्रभावित है। सोचते हैं कि भाई डेवलप कंट्री है, ये है वो है। तो अगर अमेरिकी लोग भक्त हो गए, तो जो भारतीय लोग हैं वो भी उनका कम से कम अनुसरण या अनुकरण करके भगवान की भक्ति करें। तो ये सारी चीजें हैं। फिर अभय ने मतलब इस तरह से कहा कि ये जो कृष्ण भावनामृत है, ये एक दिन पाश्चात्य देश में भी, पाश्चात्य देश तक भी पहुंचे, जो कि उन्होंने ट्रू किया था, स्थापित किया। ठीक है, अब इसी से हम यहाँ पर रुकेंगे, एंड वी विल मीट टुमारो इफ कृष्णा इज विलिंग। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।